बहरहाल आज हम जिस चीज की बात करेंगे, देखें टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बढ़ रही है, जिस रैपिड पेस के साथ ये हमारी लाइफ में इंटीग्रेट हो रही है और एनहांस हो रही है। एडिक्टिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, अब हम ये कह सकते हैं कि एक माजी की बहस है, या ये एक ऐसी बहस है जो बहुत कुछ इवॉल्व हो चुकी है। आज जिस टॉपिक से हम बात करेंगे या आज जिस टॉपिक पर हम डील करेंगे वो ये है कि एक बुनियादी सवाल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर जहन में पैदा होता है। वो ये है कि ये जो एल्गोरिथम मीडिएटेड पूरे मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट में, क्या ये कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर को पूरी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या ये कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन न्यूरोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन इंट्यूशंस, इनको क्या ये स्टडी कर सकते हैं? और अगर स्टडी कर सकते हैं तो फिर ये किस तरह से हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होंगे? देखिए, फ्यूचर की जो डिबेट है वो यकीनन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है जो मूव अराउंड होगी। इंसान बहैसियत इंसान, इसका वजूद क्या माने रखेगा आगे के समाज में, ये एक बहुत बड़ी बहस है। क्या हमारी फ्री विल बाकी रहेगी? ये एक बहुत बड़ी बहस है। क्या हमारी कॉन्शियसनेस की जो डिबेट है पूरी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्शियसनेस जो लफ्ज है जो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में आज डिस्कस होता है, ये पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है। कभी इसको माइंड कहा जाता है, कभी इसको ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस कहा जाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि करीब तर ये हमारे वजूद के रूह के तसव्वुर से जो है बहुत करीब है। और साइंस ये जानना चाहती है कि ये रूह का तसव्वुर क्या है और क्या ये क्रिएट किया जा सकता है। ये तमाम ही डिस्कशंस का फ्यूचर में इंसानियत पर क्या असर आएगा, इसका क्या मतलब होगा, इसको हमको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, साइंसदान और टेक्नोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंस के एक्सपर्ट, ह्यूमन बॉडी के एक्सपर्ट जिस पर काम कर रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम मैक्स टेगमार्क का है। मैक्स टेगमार्क ने लाइफ की एवोल्यूशन के बारे में, जाहिर है वेस्ट जिस तरह से जिंदगी को देखता है वो एवोल्यूशनरी पैराडाइम में उसको देखता है, उसने ब्रेक डाउन करके बताया है कि टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड लाइफ कैसी है। अपनी किताब लाइफ 3.0 में वो कहता है कि देखिए, जो बहुत बेसिक लेवल की लाइफ है वो सिंपल बायोलॉजिकल लाइफ है, जिसको वो लाइफ 1.0 कहता है। यानी कि हमारा डीएनए, उसके अंदर प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स और केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं, ये लाइफ बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। उसके बाद उसने कहा कि लाइफ 2.0 इसके बाद इवॉल्व हुई है और कल्चर इवॉल्व हुआ। इंसान ने स्ट्रक्चर इख्तियार किया, उसने वजूद इख्तियार किया, उसने समाज इख्तियार किया, उसने जो है लैंग्वेज इख्तियार की, और एक नया जो है पैराडाइम लाइफ का आया 2.0। फिर वो कहता है कि अब मुस्तकबिल करीब में जो तीसरी स्टेज है उसके इम्कानात हैं, जिसको वो कहता है लाइफ 3.0 या टेक्नोलॉजिकल लाइफ। टेक्नोलॉजिकल लाइफ मतलब इंसानी वजूद या इंसानी हस्ती का वो हिस्सा जो टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेट होने के बाद एक नई शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारे लिए भी, इस्लामी एतबार से भी। और जब हम हमारी लाइफ को डिजाइन करते हैं, अच्छे से उसको बसर करना चाहते हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उसको गुजारना चाहते हैं, तो इसके हमारे वजूद पर क्या असरात होंगे, इसको हम डिटेल में समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे।